प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है हाइपरबोला। हिंदी में कहते हैं अति परवलय। हम इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला, हाइपरबोला जिसको हिंदी में कहा जाता है अति परवलय। अति परवलय इसे कहते हैं अति परवलय। तो ये है परवलय का भाई, है ना। तो ये परवलय के आगे लग गया अति। तो अति मतलब क्या होगा? अब अति मतलब जो भी होता हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक परवलय, सॉरी अति परवलय का जो फिगर होगा वो कैसा होगा। तो एक जो अति परवलय का फिगर होगा तो ये हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। और आप जानते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस ये कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है, ये प्लेन है। और इस प्रकार से जो हमारा हाइपरबोला है वह एक प्लेन फिगर है। कैसा फिगर है? प्लेन फिगर। तो ये परवलय के आकार का एक इधर को घूम गया और दूसरा एक ऐसे घूम गया, ठीक है। जब दोनों तरफ ये परवलय के आकार के जब घूमा हो तो इसे कहा जाता है अति परवलय। समझ गए ना? इसे कहेंगे अति परवलय। तो आप इसका फिगर देख लीजिए, यह अति परवलय दिया है और इस तरह के परवलय, इस तरह के अति परवलय को हम कहते हैं एलोंग, एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हाइपरबोला, एलोंग एक्स एक्सिस हाइपरबोला। तो दो प्रकार के हमारे हाइपरबोला होते हैं, ठीक है। टू ओरिएंटेशन होते हैं, एक वाई एक्सिस एंड एक होता है एक्स एक्सिस। तो ये हमारा हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस है। तो और इसके बाद एक अलोंग द वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इनके ओरिएंटेशन जब चेंज होते हैं तो इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वो भी चेंज हो जाती है। तो खैर, हम अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला के बारे में बात करने वाले नहीं है। अभी हम इस हाइपरबोला के एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं कि आखिर इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को क्या नाम दिया जाता है, या ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पास दोनों एक दूसरे को कट करती है इसको क्या नाम देते हैं, इसका फोकस पॉइंट क्या होगा, और इसके बाद जहां पास हाइपरबोला अलोंग द एक्स एक्सिस कट करेगा उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिफिनेशन, हाइपरबोला की डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अ हाइपरबोला, अ हाइपरबोला, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, all points in a plane, in a plane, ठीक है। the difference, the difference, difference of whose, of whose distance, distance from two fixed point, two fixed point, fixed point in a plane is a constant, constant, है ना। तो क्या कह रहा है? A hyperbola is the set of all point in a plane, the difference whose distance from two fixed point in a plane is a constant। तो समझते हैं,
ये हमारा एक हाइपरबोला दिया गया है, और हाइपरबोला जैसा कि हमने आपको बताया कि हाइपरबोला एक प्लेन फिगर है, और ये हाइपरबोला जो बना हुआ ना, ये हाइपरबोला, ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन है, छोटे छोटे पॉइंटों से मिल करके ये बना हुआ, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंटों से मिल करके बना हुआ है। बात करें ऐसे, एक पॉइंट जैसे ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंटों से मिल करके ये हाइपरबोला ऐसे बना हुआ है, और किसी प्लेन पर ये बहुत सारे पॉइंटों से इस प्रकार से मिलकर के बना हुआ है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। तो जो हाइपरबोला है वो किसी प्लेन पर बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन है। द डिफरेंस ऑफ हुच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड पॉइंट की। ये हमारा हाइपरबोला दिया है, इसका मुंह इधर, इसका फेस किधर है, इधर को है, इसका फेस जिधर को घूमा है ना, उधर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका हम नाम देते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं F2। और इसके दूसरी साइड इसका मुंह इधर को घूमा हुआ है, इसका नाम देते हैं F1। ये इसके दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए। क्या नाम दें इनको? ये दोनों क्या है? फिक्स्ड पॉइंट हो गए हैं। और ये भी इसका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इसे कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद क्या है? तो ये बोल क्या रहा है? द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। मैंने इसके हाइपरबोला में एक पॉइंट ले लिया जिसको नाम दे दिया P1, और दूसरा इधर हाइपरबोला में मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसको नाम दे दिया P2, है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया, और इस P1 को मैंने F1 से ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद इस P1 को मैंने ज्वाइंट कर दिया F2 से। समझ में आ रहा है सभी को? अब इस P1 को हमने ज्वाइन किया F2 से, इसी प्रकार से इन द सेम वे मैंने P2 को ज्वाइंट कर दिया किससे? F2 से, और इस P2 को ज्वाइंट कर दिया F1 से। तो प्यारे बच्चों समझिएगा अब हमारी डिफिनेशन कह क्या रही है। तो जो मैं समझाने जा रहा हूं, इस डिफिनेशन को यहां से, ये जो लाइन का जो मतलब है जो मैं समझाने जा रहा हूं, इसका यही मतलब होगा। ये कह रहा है कि किसी हाइपरबोला के फिक्स्ड पॉइंट से और हाइपरबोला में स्थित पॉइंट, तो मैंने क्या किया, ये F1 और P1, पहले मैंने P1 से F2 तक की डिस्टेंस निकाल लिया। तो P1 से F2 तक की मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, यहां से यहां तक की दूरी। और बेटा अगर यहां से यहां तक की दूरी में अगर ये वाली डिस्टेंस P1 माइनस का F1 अगर मैं घटा दूं, ठीक है, P1 F2 में से P1 F1 अगर मैं घटा दूं, तो ये बराबर होगा किसके? P2 से F1 तक की डिस्टेंस से अगर घटाया जाए कि कौन? P2 F2। आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार से अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो फिक्स्ड पॉइंट से हाइपरबोला की डिस्टेंस और हाइपरबोला से फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस तो मैंने P1 से F2 लिया, P1 से F2 में घटा दिया P1 से F1, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस आई, एक कांस्टेंट डिस्टेंस आई। और इसी प्रकार से P2 में से F1 घटा P2 F1 से घटा दिया गया P2 F2, तो ये सारी की सारी डिस्टेंस बेटा इक्वल होंगे। और हमारे इस लाइन का कहने का यही मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो प्यारे बच्चों अब हम इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा टू फिक्स्ड पॉइंट। टू फिक्स्ड पॉइंट two fixed points are called focus of
फोकस ऑफ हाइपरबोला। अभी तक इससे पहले वाले डिफिनेशन में जो मैंने फिक्स्ड पॉइंट की बात की थी, टू फिक्स्ड पॉइंट, तो जो वो टू फिक्स्ड पॉइंट थे ना, उन्हें ही कहा जाता है फोकस पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला। तो जो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको ही कहा जाता है फोकस। क्या कहेंगे इसको बेटा? इसे कहेंगे फोकस, इसे कहेंगे हाइपरबोला के फोकस पॉइंट। तो एक हाइपरबोला में बेटा कितने पॉइंट होते हैं, कितने फोकस पॉइंट होंगे? दो फोकस पॉइंट होते हैं। एक फोकस पॉइंट हमारा ये हो गया और दूसरा फोकस पॉइंट ये हो गया, है ना। तो एक हाइपरबोला में दो फोकस पॉइंट होते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस पॉइंट के कहने का मतलब यही है कि टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकस पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला। जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं हाइपरबोला में, उन्हें कहा जाता है फोकस। और इनको हम जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में लिख करके आता है, फोकी लिख करके आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द joining the foci is called the center of the hyperbola। ठीक है ना। तो ये हमारे दो फोकस पॉइंट दिए गए हैं, ये और ये, और इन दोनों फोकस पॉइंट को हम जोड़ दें आपस में। इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो यहां पर F1 से और F2 के बीच की जो डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। समझ गए ना प्यारे बच्चों, कि किसी भी हाइपरबोला के जो दो फोकस पॉइंट होते हैं उनको आपस में ज्वाइंट कर दें, और ज्वाइंट करने में जो टोटल डिस्टेंस मिली है उसका हम मिड पॉइंट निकाल लें। उसी मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। तो द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड passing through foci is called transverse axis। तो समझ में आपको आ रहा होगा, द लाइन पासिंग थ्रू फोकी मीन्स दोनों फोकस पॉइंट से। द लाइन इज पासिंग थ्रू फोकी इज कॉल्ड ट्रांसवर्ज लाइन। एक ऐसी लाइन जो दोनों फोकस पॉइंट से, हाइपरबोला के दोनों फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्ज एक्सिस। तो ये देखो बेटा, एक ये लाइन जो है ना, ये पास हो रही है, दोनों फोकस पॉइंट से पास हो रही है, जिसको मैंने पहले बोला था एक्स एक्सिस, और इसी को कहा जाएगा, यही लाइन को नाम दिया जाएगा ट्रांसवर्ज
ट्रांसवर्ज एक्सिस। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्ज एक्सिस। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है समझिएगा। द लाइन थ्रू दी सेंटर ऑफ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी ट्रांसवर्ज एक्सिस is called the conjugate line या conjugate axis। समझिए, द लाइन थ्रू द सेंटर, एक लाइन है जो हाइपरबोला के सेंटर से पास होती है। और हमने सेंटर के बारे में आपको बता दिया, ये इसका सेंटर है हाइपरबोला का। एक लाइन है जो हाइपरबोला के सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर है किस पर? ट्रांसवर्ज एक्सिस पर। तो हमने बेटा देखो समझिएगा, ये एक लाइन है, ये लाइन हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रही है और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्ज लाइन है ना हमारी, इसके परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है। जहां पास इंटरसेक्ट करेगी वहां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये पहली बात तो ये है कि एक लाइन जब सेंटर से, हाइपरबोला के सेंटर से पास हो, और दूसरी बात यह है कि ट्रांसवर्ज लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो उस लाइन को हम नाम देंगे कंजुगेट एक्सिस। समझ गए हो ना? तो इसे कहेंगे कंजुगेट एक्सिस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो फिर आपको हाइपरबोला समझने में, हाइपरबोला के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट्स at which with the hyperbola intersects the transverse axis are called vertices of the hyperbola। तो क्या बोला, इस लाइन का मतलब क्या है? द पॉइंट्स एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट दिस ट्रांसवर्ज एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिस ऑफ द हाइपरबोला। ट्रांसवर्ज लाइन में हमारे जो हाइपरबोला है, ये जहां जिस पॉइंट पर ट्रांसवर्ज लाइन को कट करते हैं उसे वर्टिस ऑफ हाइपरबोला कहा जाता है। तो हमने देखा ये हमारा हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला है, और ये भी हमारा हाइपरबोला है, और ये हमारी ट्रांसवर्ज लाइन है। और आप देख पा रहे हैं कि ये हाइपरबोला जो है इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? ट्रांसवर्ज लाइन में। तो प्यारे बच्चों इसको ही कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। और एक हाइपरबोला में बेटा वर्टेक्स 2 होते हैं,
एक हाइपरबोला में दो वर्टेक्स होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो ये रही हमारी यहां तक की इंपॉर्टेंट थ्योरी, और इसके बाद हम आगे ही समझते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। तो ये समझ जाइएगा कि एक हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो जब एक लाइन हाइपरबोला के जो वर्टिस है, वर्टिस से पास हो और ट्रांसवर्ज एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। पहली कंडीशन वर्टिस से पास हो, और दूसरी कंडीशन है कि ट्रांसवर्ज एक्सिस की परपेंडिकुलर हो। सेम इधर भी वैसे। और इस प्रकार जब कोई लाइन पास होती है तो उसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप यहां तक की थ्योरी समझ चुके होंगे। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब आगे पढ़ें। तो ये एक बार फिर से हम हाइपरबोला को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा हाइपरबोला, है ना। तो ये थोड़ा ज्यादा प्यारा हो गया ऐसे। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला, और ये हो गया इस हाइपरबोला का फोकस पॉइंट F2, और इसको नाम दे दिया F1। ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर 0,0, और ये हो गया इसका वर्टिस पॉइंट। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि एक लाइन जो है टेंजेंशियली फॉर्म में, जो कि हाइपरबोला को एक पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे जा रही है, और ये लाइन इधर भी एक पॉइंट को टच कर रही है। इसके बाद ऐसे इधर एक लाइन को एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, और ये थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, ऐसे एक पॉइंट में इधर भी टच करते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले समझ लें कि इस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से हाइपरबोला का जो वर्टिस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? उसे हम डिनोट करेंगे ए से। तो यहां से बेटा यहां तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी, उसको हम डिनोट करेंगे किस चीज से? ए से। तो इसका मतलब जब ये इतना है तो ये भी इतना ही डिस्टेंस पर होगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसे भी डिस्टेंस ए मानेंगे। हाइपरबोला के दोनों वर्टिस पॉइंट सेंटर ऑफ द हाइपरबोला दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पर। इसका मतलब हम एक बात ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ हाइपरबोला, सॉरी फोकी नहीं, वर्टिसेस क्या लिख दिया, बिटवीन वर्टिस ऑफ द हाइपरबोला कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ये है। दोनों वर्टिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? a। और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है हम कैसे दर्शाएंगे? इसे लिखेंगे a,0, और इसे लिखेंगे -a,0, इसे लिखेंगे -a,0। इसी प्रकार से फोकस पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला को हम दर्शाते हैं C से, तो लिखेंगे C,0, और इसको लिखेंगे -C,0। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन
फोकी ऑफ हाइपरबोला। तो प्यारे बच्चे पहले समझ ले कि सेंटर से फोकी तक की डिस्टेंस कितनी होती है। किसी भी हाइपरबोला की सेंटर से फोकी तक की डिस्टेंस कितनी होती है, तो हम इसको मान लेते हैं, हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। तो सेंटर से फोकी तक की डिस्टेंस सी हो गई। इन द सेम वे इसके बैक साइड सेंटर से फोकी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सी होगी। इसका मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों फोकी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2c। कितना हो गई, 2c। सी इधर हो गई, सी इधर हो गई, दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगी ये, 2c हो जाएगी डिस्टेंस। समझ गए हैं। अब इसके बाद क्या है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर खींचें और इसको परपेंडिकुलर ऐसे जहां पास ये लाइन में कट कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारी ये लाइन पर टच कर रही है, ऐसे कट कर रही है, और इसी कट किए हुए पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ऐसे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम कैसे, किससे डिनोट करेंगे, बी से। और इसी प्रकार से यहां से ये यहां तक की दूरी ये कितनी होगी, इसको भी बी से डिनोट करेंगे। और इसे कहते हैं, इसे कहेंगे कंजुगेट एक्सिस। कितना हो जाएगा, बी डिस्टेंस इधर है और बी डिस्टेंस इधर है, कितना हो गया टोटल, 2b। अब समझिए बेटा, जिस प्रकार से हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा था कि इलिप्स में एक सी के बीच रिलेशन होता है, तो इसमें भी एक रिलेशन होता है कि सी इज इक्वल टू या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन आप यहां इतना समझ लीजिए कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी गलत हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये इनके बीच रिलेशन होता है। इसका मतलब रिलेशन किसके बीच में है, ये रिलेशन है वर्टेज डिस्टेंस और फोकस डिस्टेंस और इसके बाद कंजुगेट एक्सिस के बीच का ये रिलेशन है। तो अगर हमें बी फाइंड करना है, कंजुगेट एक्सिस फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला जस्ट लाइक इलिप्स, जैसे हमने पढ़ा था इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो अगर आपने अभी तक इलिप्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इलिप्स वाला वीडियो जरूर एक बार देखें, तो उसमें आपको समझ में आए कैसे हमने इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को फाइंड किया था। चलिए हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम डायग्राम एक तैयार कर लें। तो ये हाइपरबोला का एक डायग्राम तैयार करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला ऐसे। और आपको हमने बताया अभी कि इसके जो वर्टिस पॉइंट से और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स D1 और ये हो गई D2। ठीक है, ये हो जाएगा 0,0 सेंटर हो गया और इसको नाम देंगे A,0 और ये हो जाएगा 0, नहीं सॉरी A, माइनस का A,0। इसका ये हो गया फोकस पॉइंट और इसको हो गया फोकस पॉइंट, इसे कहेंगे -C,0, नाम देंगे F1 और ये हो गया C, ओनली 0 ऐसे। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस ऐसे, ये भी डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस हो गई। अब हम बात करते हैं
कि सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला जस्ट लाइक सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो हमने जो सेंट्रिसिटी ऑफ द जो इलिप्स पढ़ी थी, सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या पढ़ी थी, सी बाई ए, ये हमने पढ़ा था। इन द सेम वे यही सेंट्रिसिटी अब हाइपरबोला की भी होने वाली है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि C इज लेस देन था, सॉरी C इज लेस देन था, किसके, A के लेस देन था। और इस कारण आया था कि सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 1 से कम थी, है ना। क्योंकि जब ऊपर ये डिनोमिनेटर जब हमारा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो परिणाम वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो 1 से कम आएगा, है ना। तो सेंट्रिसिटी क्या आई थी, 1 से कम आई थी, लेकिन 0 से ऊपर आई थी, 0 से ऊपर आई थी। तो समझिएगा, अब इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी, तो सेम इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला भी यही होने वाली है। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला होती है C बाई ए, जिसे E से ही डिनोट करते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं कि C की डिस्टेंस क्या है, सेंटर से C की डिस्टेंस हमारी ये है, और A की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, ये है। शायद आपको साफ सुथरा समझ में आ रहा होगा कि जो C डिस्टेंस है ना, C वाली डिस्टेंस वह ज्यादा है किससे, A से। तो E इक्वल टू कितना हो गया, C बाई ए, और हमारा C जो है वह A से बड़ा है। इसका मतलब इस बार जो परिणाम जो आने वाला है C बाई ए का, वह 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि नोमिनेटर जो वैल्यू है ना, वो डिनोमिनेटर से इस बार ज्यादा है, और जब डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी। तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आई, इस प्रकार से डेफिनेटली हमारा जो ई होगा ना, वो भी 1 से ज्यादा होगा। इस प्रकार से इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला ऑलवेज मोर देन 1 मीन्स नेवर लेस देन 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला नेवर लेस देन 1। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं, तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेटस रेक्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेटस रेक्टम के बारे में बात किया है, इलिप्स के लेटस रेक्टम के बारे में, और आप इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का लेटस रेक्टम क्या होता। तो इलिप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इलिप्स का जो लेटस रेक्टम था वो कितना था, 2b² अपान में a, ये था लेटस रेक्टम। अब इसमें पढ़ेंगे लेटस रेक्टम है क्या, हाइपरबोला का लेटस रेक्टम है क्या। तो लेटस रेक्टम क्या है समझते हैं डेफिनेशन से। लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला is a line segment perpendicular to the transverse axis through any of the foci and whose ends point on the
ऑन द हाइपरबोला। ऑन द हाइपरबोला समझते हैं। तो किसी भी हाइपरबोला का जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्ज एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज एंड्स पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्ज लाइन के परपेंडिकुलर होगा और फोकी से पास होगा, जिसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो पैराबोला सॉरी हाइपरबोला पर लाई करेंगे। तो ये है हमारा हाइपरबोला और ये है हमारी ट्रांसवर्ज लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्ज लाइन है। और एक लाइन सेगमेंट है जो पास होता है किससे, फोकस पॉइंट से, और जो कि परपेंडिकुलर किस पर, ट्रांसवर्ज लाइन पर। तो ये फोकस से ये लाइन सेगमेंट पास हुआ और फोकस पॉइंट से पास होने के बाद ये ट्रांसवर्ज लाइन पर परपेंडिकुलर है और इसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा फोकस पॉइंट है और एक लाइन सेगमेंट पास होता है इससे, इसके जो फोकस, इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के, वो हाइपरबोला पर लाई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसी को ही हम कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला है और इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम दर्शाते हैं किससे, एल से, यानी कि लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एल से दर्शाया जाएगा और जिसका यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2b² अपान में ए। इसका ये फार्मूला है, हाइपरबोला का लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2b² अपान में ए। समझ गए ना, तो ये हो गया 2b² अपान में ए। इसके बारे में ये लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² अपान में ए कैसे आया, हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला है ना। तो हमने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी हाइपरबोला के 2 ओरिएंटेशन होते हैं। तो 2 ओरिएंटेशन मीन्स इसको 2 प्रकार से ड्रा किया जा सकता है। पहला, एक तो इसको हम हॉरिजेंटली ड्रा कर सकते हैं और दूसरा इसको हम वर्टिकली ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो दोनों में अंतर क्या होगा, अगर हमारा हाइपरबोला along the एक्स एक्सिस होगा, मीन्स इसके जो ट्रांसवर्ज लाइन पर, इसके जो ट्रांसवर्ज जो एक्सिस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा और इसमें क्या हमारा जो ट्रांसवर्ज एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस बनेगा। तो ये होगा हमारा along वाई एक्सिस। तो ये हमारा हाइपरबोला है along एक्स एक्सिस और ये है हमारा हाइपरबोला along द वाई एक्सिस। along द वाई एक्सिस कब होगा, जब हमारे फोकस पॉइंट, हाइपरबोला के फोकस पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेंगे और जब फोकस पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला लाई करेंगे एक्स एक्सिस पर, तब इसे कहेंगे हॉरिजेंटली। तो ये हो गया हॉरिजेंटली और ये हो गया हमारा वर्टिकली। तो इनको ध्यान में रखें क्योंकि इनके ओरिएंटेशन चेंज होने पर इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी चेंज हो जाती है। तो जब भी आपको हाइपरबोला इस प्रकार से बना हुआ दिखे तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x² अपान में a² माइनस का y² अपान में b² इज इक्वल टू 1। और अगर आपको इस प्रकार से हाइपरबोला बना हुआ दिखे
तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये होंगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन टू ओरिएंटेशन ऑफ द हाइपरबोला की अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब हॉरिजेंटली हाइपरबोला होगा अलोंग द एक्स एक्सिस तब स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लगेगी, और जब वर्टिकली अलोंग द वाई एक्सिस हमारा हाइपरबोला होगा तब हमारी इक्वेशन ये होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जल्दी से अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्दी से, देर किस बात की, जल्दी से घंटा को दबा दीजिए। और प्यारे बच्चों, वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगती है आपको, तो प्लीज अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। इसका जो कुछ भी बचा हुआ है, अब डेरिवेशन जितना भी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कैसे आई है, मैंने बता तो दिया आपको कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आई है, कैसे ये फॉर्म हुई है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए